बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम सैयद नदीम अफज़ल आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज जो मैं नुस्खा लेकर आया हूँ वो जो नुस्खा है क़ुव्वत के लिए है, यानी कि किसी किस्म की भी कमज़ोरी हो, चाहे क़ुव्वत बा की कमज़ोरी हो, चाहे दिल के उज़लात की कमज़ोरी हो, चाहे दिमाग की कमज़ोरी हो, किसी किस्म की भी कमज़ोरी हो तो उसके लिए जो है ये बेहतरीन नुस्खा है। यानी कि ये नुस्खा जो है बड़ी उम्र के लोगों के लिए, जिन लोगों की उम्र जो है थोड़ी बहुत ढलती जा रही है, अगर वो इस नुस्खे को साल में एक मरतबा इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह पूरा साल जो है उसकी ताकत जो है कायम रहेगी और वो सदाबहार जवान रहेंगे। इस नुस्खे को अगर साल में एक मरतबा इस्तेमाल करें तो ये ज़बरदस्त नुस्खा है, बेहतरीन है और तिब का, आयुर्वेदिक का जो है ये बेहतरीन शाहकार है। तो नाज़रीन, चलते हैं नुस्खे की तरफ, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठाते रहें। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट फरमा लें। सबसे पहले जो है इसके अज्जा के बारे में बताता चलूँ, इसके जो है 20 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये 20 इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स इसके ज़्यादा हैं लेकिन लाजवाब इंग्रेडिएंट्स हैं और बेहतरीन काम करता है ये नुस्खा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मोमियाई आपने लेनी है 5 ग्राम, मुस्तगी रूमी 5 ग्राम, अंबर अशहब 5 ग्राम, रोगन पिस्ता 30 ग्राम आपने लेना है, इसको 30 ml भी कह सकते हैं। ज़हर मोरा 10 ग्राम, ज़हर मोरा आपने पत्थर नहीं लेना, आपने कुश्ता ज़हर मोरा ले लेना है। ज़हर मोरा 10 ग्राम, मरवरीद 10 ग्राम, तबाशीर 5 ग्राम, करनी फल 5 ग्राम, बसबासा 5 ग्राम, जोज़ बोया 5 ग्राम, बहमन सफ़ेद 5 ग्राम, बहमन सुर्ख 5 ग्राम, दारचीनी 5 ग्राम, शकाकल मिस्री 5 ग्राम, जंजबील 5 ग्राम, दरवंज अकरबी 5 ग्राम, ऊद हिंदी, इसको ऊद हिंदी भी कहते हैं, ऊद हिंदी 5 ग्राम, ऊद सलीब 5 ग्राम, खिसियातुल सालिब 5 ग्राम और जदवार 5 ग्राम। इन तमाम चीज़ों का आपने अच्छी तरह सफ़ूफ़ कर लेना है। ये आपका जब सफ़ूफ़ तैयार हो जाए तो आपने रोगन पिस्ता आपने इसमें मिला के आपने फिर अच्छी तरह सफ़ूफ़ कर लेना है। इस सफ़ूफ़ को जो है आपने महफूज कर लेना है और इसकी जो है 1/4 चमची, तकरीबन यानी कि 5 से 10 ग्राम वज़न बनेगा इसका, यानी कि 5 से 10 ग्राम इसका जो है वज़न बनेगा। आपने 5 से 10 ग्राम, यानी कि ये पुराने वक्तों का वज़न है, आप ऐसा कर लें यानी कि 3 से 5 ग्राम कर लें, यानी कि एक छोटी इतनी चुटकी हो, बस इतनी सी चुटकी आपने दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद इसको इस्तेमाल करें। आप नाश्ते के बाद भी इसको, खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन वक्त जो है दोपहर के बाद है। अगर इसको आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपकी जवानी ऊद पे आएगी, आप सदाबहार जवान रहेंगे। तो ये था नुस्खा। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ हाजिर होंगे। तब तक हकीम सैयद नदीम अफज़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ने निगहबान।